तो अब दो और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो अपन ने एक बार पहले भी देखा था, है ना। आप रिकॉल करें जब हमने मोनोटोनिसिटी डिस्कस किया था, और मोनोटोनिसिटी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस कंटेक्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था, है ना। जब अपन ने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का जो कर्व था उसको जब अपन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि किसी भी फंक्शन में वैसे पॉइंट्स जहां पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 तो हो रहा है, ठीक है, बट एफ डैश एक्स का साइन जो है उस पॉइंट के पहले और बाद में, है ना। सपोज ये पॉइंट ए है तो एफ डैश ए जो है वो 0 है, पर ए के पहले और बाद में एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब इन द सेंस कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला जो कर्व है, तो इसमें एफ डैश ए जो है वो ए के पहले भी पॉजिटिव था और ए के बाद भी पॉजिटिव था। और फिर हमने क्या कंक्लूड किया था कि यदि ऐसा होता है तो फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता। मतलब जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहता है, एफ डैश एक्स 0 होने के बाद भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है। तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, है ना, गलत नहीं है, दूसरे कंटेक्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अपन कनकेविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा देखेंगे। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ। तो कनकेविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कनकेविटी जो वर्ड जो है वो कहाँ से आ रहा है, कनकेव वर्ड से आ रहा है। ठीक है, तो ये कनकेव वर्ड जो है आप फैमिलियर होंगे, है ना। आपने यदि ऑप्टिक्स कर लिया होगा तो ऑप्टिक्स में आपने ना कनकेव मिरर्स पढ़े थे, कनकेव मिरर्स, है ना, कनकेव लेंसेज। ठीक है, तो कनकेव जो वर्ड है बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है कि इस तरह का जो कर्व्ड शेप आता है ना कहीं पे भी, है ना, इस तरह के कर्व्ड शेप को हम कनकेव शेप बोलते हैं। मतलब इस तरफ से देखें तो इसको कनकेव बोलते हैं और इस तरफ से देखें तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कोई, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना उसके शेप की अपन बात कर रहे हैं। ग्राफ्स के रेस्पेक्ट में जब अपन कनकेव वर्ड को यूज कर रहे हैं कनकेविटी का कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसको किस तरह से देखते हैं, है ना, उसको एक बार देखते हैं। तो अब ग्राफ के शेप की बात कर रहे हैं, है ना। ये तो एक्स एक्सिस आप इमेजिन कर लें जैसे बनाया हुआ है ना, वाई एक्सिस नहीं बना रहे, उसकी जरूरत नहीं है, रेलेवेंट नहीं है अभी। तो सपोज किसी ग्राफ का शेप जो है वो इस टाइप का है, तो इस तरह का जो शेप है इसको अपन क्या बोलते हैं, कनकेव डाउन। ठीक है, कनकेव इसका मुंह नीचे की तरफ है एक तरह से, है ना, तो कनकेव डाउन। और यदि किसी ग्राफ का शेप जो है वो इस तरह का है, इस तरह का, तो इस शेप को अपन क्या बोलते हैं, कनकेव अप। ठीक, तो ये तो हो गया, हमने ग्राफ के शेप को एक तरह से उसका शेप देख करके उसको एक वर्ड दे दिया। ठीक है, पर मैथ्स में हमको हर चीज बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो अब ये कनकेव डाउन वाला जो ग्राफ है ना, इसको अपन देखें, इसकी स्लोप को यदि एग्जामिन करें अपन, सपोज इस वाले पॉइंट पे ये वाली स्लोप है, दिख रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ये वाली स्लोप है, ये भी दिख रहा है। स्लोप क्या हो रही है, स्लोप घट रही है, दिख रहा है। फिर स्लोप जो है वो यहाँ पे 0 हो गई। ठीक, इसके आगे गए तो स्लोप और घट गई, मतलब नेगेटिव साइड में चली गई। और आगे गए, है ना, स्लोप और घट गई, है ना, और नेगेटिव साइड में चली गई। ये तो एफ एक्स हो गया, है ना। यदि मैं एफ डैश एक्स बनाऊं, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रीन में बना देते हैं, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का ग्राफ जो है वो किस तरह से होगा भाई, इस वाले पॉइंट के जहां पे ये ग्राफ जो है फ्लैट हो गया था, है ना, इस वाले पॉइंट को यदि मैं ए बोल दूं, तो ए के पहले वाले जितने पॉइंट्स हैं उसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना। आप देखें स्लोप सारी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स कुछ इस तरह से आ रहा है ना। स्ट्रेट लाइन आ रही है या कर्व लाइन आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि भाई ग्राफ कितना स्टीपली जो है वो अपना स्लोप चेंज कर रहा है। बट ब्रॉडली हम ये तो कह ही सकते हैं भाई ए के पहले जो है इसका स्लोप पॉजिटिव है, ए पे स्लोप 0 हो गया, एफ डैश ए 0 हो गया, और ए के बाद में स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया, दिख रहा है। तो एफ डैश एक्स ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो एफ डबल डैश एक्स ये क्या हो गया, लेस देन 0। ठीक, तो ये जो अपन ने जो डिस्कस किया, तो कर्व यदि ए से बी के बीच में डिफाइंड है ना, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में यदि कर्व डिफाइंड है, और इस इंटरवल में यदि एफ डैश एक्स जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, और ऑब्वियसली, है ना, उसके कारण
एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, तो इस इंटरवल में हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन जो है कनकेव डाउन है। ठीक है, इसको आप मैक्सिमा जैसे है ना, जैसे मैक्सिमा को अपन ने डिस्कस किया था उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, उसको अपन ने एक वर्ड दे दिया। पर इसमें एक चीज ध्यान रखें, जैसे जैसे एक और मैं फंक्शन यदि बना दूं, फंक्शन मैंने इस तरह से बना दिया, कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन नीचे जा रहा हो, ये वाला फंक्शन भी हम इसको क्या बोलेंगे, कनकेव डाउन, क्योंकि हमको केवल एक चीज देखनी है, क्या इसके ग्राफ का स्लोप जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये ग्राफ का स्लोप जो है आप देख ही रहे हैं, है ना, यहाँ पे स्लोप ये है, फिर यहाँ पे स्लोप ये हो गया, फिर स्लोप ये हो गया, तो स्लोप तो घट ही रहा है। इस वाले केस में भी एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है और एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो ये वाला ग्राफ भी क्या हो गया, कनकेव डाउन हो गया, है ना। जैसे इस वाले ग्राफ में, मतलब किसी भी ग्राफ में ये वाला पोर्शन आने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन को घटना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये वाला फंक्शन, इस तरह का फंक्शन, ये भी कनकेव डाउन फंक्शन है। ठीक, अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट है ना, कनकेव अप फंक्शन को यदि हम देखें तो ये वाला पॉइंट जो है, सपोज इसमें तो स्लोप फ्लैट ही है ग्राफ की, इसके राइट हैंड साइड जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि स्लोप जो है बढ़ रहा है ना। इस वाले पॉइंट पे स्लोप बढ़ गया, फिर और आगे चले गए, फिर स्लोप और बढ़ गया। इसके है ना लेफ्ट हैंड साइड यदि जाते हैं, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे सपोज यहाँ -1 है स्लोप, -1 से 0 हुआ तो स्लोप फिर बढ़ ही गया। यहाँ पे और नेगेटिव था, है ना, तो ज्यादा नेगेटिव से सपोज यहाँ -2 था और -2 से चेंज होकर के -1 हो गया, तो -2 से -1 गया तो बढ़ ही गया, है ना। -2 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो बढ़ गया। इस वाले पोर्शन के लिए यदि हम एफ डैश एक्स का ग्राफ यदि बनाते हैं, है ना, एफ डैश एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन में क्या है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यहाँ तक नेगेटिव था, 0 हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव हो गया। आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ना, अगेन वो उतना रेलेवेंट नहीं है, कर्व भी हो सकता था, मतलब एफ डैश एक्स जो है चाहता तो ऐसे भी जा सकता था, पर एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, जो मिनिमम वाले जो टेस्ट थे, है ना, एग्जैक्टली सेम चीज। तो यदि एक स्पेसिफिक इंटरवल ए से बी यहाँ पे भी यदि अपन ले लेते हैं, में एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ डबल डैश एक्स जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा उस पीरियड के लिए, इंटरवल के लिए, तो उस पीरियड में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कनकेव अप है। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं। तो सपोज कोई ग्राफ जो है वो इस टाइप का है, ठीक है, तो अब आप देखें इस वाले ग्राफ में यहाँ पे स्लोप ये है, फिर बढ़ गई स्लोप ये हो गई, फिर बढ़ गई स्लोप ये हो गई, है ना, स्लोप बढ़ती जा रही है। तो अभी भी ग्राफ का नेचर क्या है, कनकेव अप है। जब तक स्लोप बढ़ती जाएगी, यहाँ पे भी स्लोप बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक। तो जब तक स्लोप इसकी बढ़ रही है तब तक तो ये क्या हो गया, कनकेव अप हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमको दिख ही रहा है कि इस वाले पोर्शन में ग्राफ का नेचर क्या है, कनकेव डाउन, इसका शेप कनकेव डाउन। तो किसी एक पॉइंट पे तो स्लोप जो है फिर से घटनी शुरू हो जाएगी, कोई एक पॉइंट तो आएगा जब उसके बाद में स्लोप जो है ये घटनी शुरू हो गई, आप देख रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे स्लोप का नेचर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो वाला पॉइंट जहां पे यदि तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होते 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 फिर घटना शुरू कर देता है, और या फिर उसका रिवर्स। और इस पॉइंट पे जो एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट सपोज पॉइंट ए है, ठीक है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमको दिख रहा है कि स्लोप जो है वो बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद में घटना शुरू हो गया। स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हुआ है, यहाँ तो भाई यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है स्लोप, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा था इस वाले पोर्शन में, है ना, इस वाले पोर्शन में स्लोप बढ़ रहा था और इस वाले पोर्शन में फिर घटना शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जो है वो 0 होता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है उस पर दो चीज ट्रू हो सकती है, या तो एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाएगा या फिर एफ डबल डैश एक्स जो है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है ना। उसका एग्जाम्पल देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा
कि ऐसा कौन सा केस हो गया जहां पे एफ डबल डैश एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, उसको मैथमेटिकली अपन किस तरह से लिखते हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं, है ना, प्रिसाइसली। तो ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, उसको अपन ने प्रिसाइज टर्म्स में इस तरह से लिख दिया, कनकेव अप फंक्शन इफ फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन, है ना, ए से बी, यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इन द इंटरवल, मतलब पूरे इंटरवल के लिए, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए पूरे इंटरवल के लिए, है ना, ऐसा नहीं हो कि किसी एक उसके सबसेट के लिए हो, पूरे इंटरवल के लिए। देन द फंक्शन इज कनकेव अप इन द इंटरवल ए से बी, और फंक्शन का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा, है ना, ये अपन देख ही चुके हैं। कनकेव डाउन इफ फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ये एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 इन द इंटरवल, पूरे इंटरवल के लिए, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। देन द फंक्शन इज कनकेव डाउन इन द इंटरवल ए से बी, इसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये शेप भी हो सकता है, स्लोप घट रही है बेसिकली, है ना, स्लोप घट रही थ्रू आउट। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एफ एट विच द कनकेविटी ऑफ द फंक्शन चेंजेस, कनकेविटी चेंज कर रही, मतलब फंक्शन जो है पहले कनकेव डाउन था, फिर उसके बाद में किसी एक पॉइंट से कनकेव अप होना शुरू हो गया, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देन आइदर, ये एफ डबल डैश सी है, इसको करेक्ट कर लें आप, ये एफ डैश नहीं है, एफ डबल डैश सी है ना, आइदर एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 और ये भी एफ डबल डैश सी, और एफ डबल डैश सी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन देख ही चुके हैं विजुअली, इसका अभी अपन देख लेंगे, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं।